कहानी से जीवन का सबसे बड़ा उपदेश। नमस्कार मित्रों, आप सभी का जीवन उपवन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने टेरेस गार्डन में खड़े एक ऐसे पौधे की बात करने जा रही हूँ जिसने मुझे बिना एक शब्द बोले जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया। कुछ समय पहले गर्मी अपने चरम पर थी। तेज धूप, गर्म हवाएं और पानी की कमी ने मेरे कई पौधों को मुरझा दिया। उनमें एक पौधा ऐसा भी था जिसे देखकर लगता था कि अब उसमें जीवन की कोई संभावना नहीं बची। उसकी पत्तियां झड़ चुकी थीं, तना सूख गया था और मिट्टी भी बेजान दिखाई दे रही थी। आसपास के लोगों ने कहा, इसे निकाल दीजिए, अब यह कभी हरा नहीं होगा। इसकी जगह नया पौधा लगा दीजिए। मैंने पौधे को ध्यान से देखा। मन ने कहा, क्या सचमुच इसकी कहानी यही समाप्त हो गई है? मैंने उसे नहीं हटाया। रोज थोड़ा सा पानी देती रही, उसकी मिट्टी ढीली करती रही, उसे धूप और छांव का संतुलन देती रही। कई दिन तक कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर सावन की पहली बारिश हुई। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि उसी सूखे तने से एक छोटी सी हरी कोम्पल बाहर आई है। वह कोम्पल बहुत छोटी थी, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा था। उसने जैसे कहा, जब तक जड़ें जीवित है, तब तक उम्मीद भी जीवित है। मित्रों, उसी क्षण मुझे जंगल की एक कहानी याद आई। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। वह बहुत फुर्तीला था। पेड़ों पर छलांग लगाना, फलों को इकट्ठा करना और दूसरे जानवरों की मदद करना उसका स्वभाव था। उसका सबसे प्रिय स्थान एक विशाल पुराना पेड़ था। वही उसका घर था। एक दिन भयंकर आंधी आई, बिजली कड़की, तेज हवा चली और कई पेड़ टूट गए। बंदर का प्रिय पेड़ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी अधिकतर शाखाएं टूट गईं, पत्तियां उड़ गईं। दूर से देखने पर वह पेड़ सूखा और मरा हुआ लगता था। बंदर बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, अब इस पेड़ का कोई भविष्य नहीं, मुझे यह जंगल छोड़ देना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई। कछुए ने पूछा, इतने उदास क्यों हो? बंदर ने सारी बात बता दी। कछुए ने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने उस पेड़ की जड़ों को देखा? बंदर बोला, नहीं, मैं तो ऊपर से देखकर ही लौट आया। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन का निर्णय केवल ऊपर देखकर मत किया करो। कई बार जो बाहर से सूखा दिखाई देता है, उसके भीतर जीवन छिपा होता है। बंदर कुछ देर सोचता रहा। वह वापस अपने पेड़ के पास लौटा। उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। रोज उसके आसपास सफाई करता, टूटी शाखाओं को हटाता, पास के छोटे पौधों को बचाता और धैर्य से मौसम बदलने का इंतजार करता। कुछ सप्ताह बाद बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे उसी सूखे पेड़ पर नई कोम्पलें निकलने लगीं। फिर हरी पत्तियां आईं। कुछ महीनों बाद पेड़ पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया। पक्षी लौट आए, फल आने लगे और बंदर फिर उसी पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगा। उस दिन बंदर समझ गया कि यदि उसने अधीर होकर अपना घर छोड़ दिया होता, तो वह इस नई हरियाली को कभी नहीं देख पाता। मित्रों, यह कहानी केवल जंगल की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। मेहनत का फल नहीं मिलता, बार बार असफलता मिलती है। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कई लोग कहते हैं, अब छोड़ दो, लेकिन क्या सचमुच सब समाप्त हो जाता है? नहीं। जिस प्रकार पौधा अपनी जड़ों से फिर जीवन प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों से फिर खड़ा हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म का महत्व बताते हैं। संदेश यही है कि मनुष्य को निराश होकर कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। परिणाम समय आने पर मिलता है। मेरे टेरेस गार्डन ने भी मुझे यही सिखाया है। हर पौधा एक जैसा नहीं बढ़ता। कोई जल्दी फल देता है, कोई देर से, कोई गर्मी में सूख जाता है और सावन में फिर हरा हो जाता है। यदि माली धैर्य रखता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कठिन समय स्थायी नहीं होता।
पर धैर्य रखने वाले लोग अक्सर स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। आज यदि आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो अपने आप को उस सूखे पौधे की तरह समझिए। यदि लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं तो उस बंदर को याद कीजिए जिसने अपने पैर का साथ नहीं छोड़ा। यदि परिस्थितियां कठिन है तो यह मत सोचिए कि जीवन समाप्त हो गया। सोचिए कि शायद यह नई शुरुआत से पहले की परीक्षा है। जब भी मैं अपने टेरेस में उस पौधे को देखती हूँ, मुझे लगता है कि प्रकृति हर दिन हमें पढ़ा रही है। पेड़ बोलते नहीं, लेकिन सिखाते बहुत है। फूल उपदेश नहीं देते, लेकिन मुस्कुराना सिखा देते हैं। बारिश भाषण नहीं देती, लेकिन धैर्य का फल दिखा देती है। और सूखा पौधा यह सिखाता है कि उम्मीद कभी मत छोड़ो। मित्रों, याद रखिए, जिस दिन मनुष्य उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन वह भीतर से सूखने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी नई राह खोज लेता है। इसलिए अपने जीवन की जड़ों को मजबूत बनाइए, अपना चरित्र अच्छा रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने मन में ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखिए। जब जड़ें मजबूत हो तो आंधी भी पेड़ को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकती। आज मैं आप सबसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती हूँ। यदि आपके घर या टेरेस में कोई पौधा सूखा दिखाई दे तो उसे तुरंत मत उखाड़िए। पहले देखिए कि कहीं उसकी जड़ें अभी जीवित तो नहीं है। और इसी प्रकार अपने जीवन में भी किसी कठिन परिस्थिति को देखकर तुरंत हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी सबसे सुंदर हरियाली सबसे कठिन गर्मी के बाद ही आती है। आइए, आज हम सब एक संकल्प ले। हम कठिनाइयों से नहीं डरेंगे, हम धैर्य नहीं छोड़ेंगे, हम अच्छे कर्म करते रहेंगे और हम अपने जीवन की जड़ों को विश्वास, परिश्रम और ईश्वर की कृपा से सिंचते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे सावन सूखे पौधे को फिर हरा कर देता है, वैसे ही ईश्वर सही समय आने पर हमारे जीवन में भी नई खुशियां अवश्य लाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। यदि आपको आज की यह कहानी और इससे मिली सीख पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि निराश बैठे किसी व्यक्ति के मन में भी उम्मीद की एक नई कुंपल फूट सके। हम फिर मिलेंगे जीवन उपवन में, प्रकृति की गोद से जीवन की एक और प्रेरणादायक सीख लेकर। धन्यवाद। हरि ओम।